चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की भारत निर्वाचन आयोग पहल कर रहा था, जिसके तहत रोजगार, शिक्षा या किसी अन्य कारण से दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोग आरवीएम से मतदान कर सकेंगे। रिमोट वोटिंग मशीन ईवीएम का एडवांस वर्जन है, जिसकी भारत निर्वाचन आयोग 16 जनवरी को दिल्ली में आरवीएम मशीन की कार्य प्रणाली की जानकारी देगा। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इस मशीन की जानकारी दी जाएगी। आखिर क्या है रिमोट वोटिंग मशीन और क्या है मतदान प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी, इस पर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से बात की हमारे सहयोगी आमिर खान ने। आप रोजगार या पढ़ाई के सिलसिले में अपने प्रदेश से बाहर गए हुए हैं तो वहां से भी आप अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वहीं से वोट कर सकते हैं। इसको लेकर एक नई पहल की जा रही है। क्या कुछ नई पहल की जा रही है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन सर एक ये कहेंगे बहुत अच्छी पहल है मतदाताओं के लिए। कई बार पढ़ाई और रोजगार के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और वोट करने भी नहीं आ पाते, अब वहीं से वोट कर सकेंगे। क्या पूरी पहल? नहीं, इसमें जैसे अनुभव ये बताते हैं कि अभी जो वोटिंग परसेंटेज है हमारा वो 67% है लोकसभा में। तो एक बड़ा तबका मतदान नहीं करता या मतदान करने से वंचित रह जाता है। इसकी संख्या यदि आप आंकड़ों में देखें तो लगभग 30 करोड़ के आसपास है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। आयोग की चिंता रही है कि ये लोग मतदान नहीं करते, अपने मताधिकार के अधिकार का उपयोग नहीं करते। इसकी विवेचना में ये बात आई कि बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं, जैसा आपने बताया, कि रोजगार के सिलसिले में या पारिवारिक कारणों से वो कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और अपने होम स्टेट में या होम प्लेस पे नहीं आ पाते वोट करने के लिए। तो उनके लिए सुविधा विकसित की गई है कि जहां वो काम करते हैं या जहां वो पढ़ाई कर रहे हैं वहीं से वो वोट डाल सकें। तो जो वर्तमान में ईवीएम मशीन है, प्रक्रिया वही है, लेकिन वर्तमान ईवीएम मशीन को थोड़ा सा बेहतर किया गया, मॉडिफाई किया गया है कि उसको इस लायक बनाया गया है कि कोई व्यक्ति दूर से ही रिमोट वोटिंग मशीन के माध्यम से अपना मतदान कर सके। जैसे इसमें अभी वर्तमान ईवीएम मशीन में एक विधानसभा के कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है, उस मशीन में 72 विधानसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट हो सकेगी। चूंकि हमें ये पता नहीं होता कि जो व्यक्ति कहीं और रह रहा है वो अपने होम स्टेट में किस विधानसभा के लिए वो वोट डालना चाहता है। तो ये तमाम सारी तैयारियां निर्वाचन आयोग ने कर ली हैं। पूरी जो प्रक्रिया है उसकी तैयारी हो गई है। इस मशीन का प्रदर्शन 16 जनवरी को विज्ञान भवन में दिल्ली में राजनीतिक दलों के सामने आयोग द्वारा किया जाएगा और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने एक विस्तृत इस पर चर्चा होगी। उनके सुझाव, उनके सहयोग सभी अपेक्षित हैं और उसके बाद जो कानूनी प्रावधान करने हैं नए, उस पर कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद है कि उसका जिसको अमली जामा असल रूप से धरातल पर उतर पाएगी। सर, जैसे आपने कहा कि 16 जनवरी को बैठक होगी सभी राजनीतिक दलों के साथ में, उनके सामने पूरा प्रेजेंटेशन होगा। ये मान के चलें सर 2023 के विधानसभा और 24 के लोकसभा चुनाव में इससे रिमोट वोटिंग मशीन से ही वोट हो सकेंगे? ये निर्भर करता है कि बैठक में क्या निर्णय होते हैं, लेकिन आयोग का प्रयास है कि ये व्यवस्था शीघ्र लागू की जाए। सर, इसके अलावा जैसे आपने कहा दूर हैं तो रिमोट वोटिंग मशीन से वोट कर सकेंगे, लेकिन जो क्षेत्र में ही है उसके बाद में वोट प्रतिशत कम होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए कर भी जागरूकता अभियान तमाम तरह की चलाने की बात कही जा रही है। हाँ, मैंने ये हमारा सदैव प्रयास होता है कि जो लोग मतदान नहीं कर रहे हैं और वहीं पे हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं, जैसा आपने कहा, तो प्रचार प्रसार की जितनी गतिविधियां हैं और जितने माध्यम हैं, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, रेडियो हो, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, और इसके साथ साथ अब हम लोग उन वर्गों की पहचान कर रहे हैं, उन क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं जहां लोग वोट नहीं डालते, उन कारणों की पहचान कर रहे हैं और टारगेटेड एक तरह से इंटरवेंशंस कर रहे हैं। लोगों से बातचीत की जा रही है, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है, खास करके युवाओं से। जितने शैक्षिक संस्थान हैं, कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ जो कैंपस एम्बेसडर्स बनाए हैं, छात्रों में से ही नोडल टीचर्स बनाए हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो उनके साथ लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वोटिंग परसेंटेज में सुधार होगा। थैंक यू सर। तो अब ये मानकर चलिए कि जिस तरह से हम देखते हैं कि मतदान प्रतिशत अक्सर विधानसभा हो, लोकसभा चुनाव में कम होता नजर आता है, लेकिन अब निर्वाचन आयोग की ये पहल है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सकें। इसको लेकर अब रिमोट वोटिंग मशीन से भी वोट किया जा सकेगा। यानी अगर कोई पढ़ाई या रोजगार के सिलसिले में बाहर गया हुआ है तो वो वहीं से अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्र के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को वोट कर सकेगा। कैमरामैन वेद के साथ आमिर खान, IND 24 भोपाल।